बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है। सबकी नजरें आज इलेक्शन कमीशन पर थी कि आया बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो पाएगा 31 दिसंबर को या नहीं। और अब फैसला सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में असर नो हल्का बंदियां करे। बड़ी तादाद में शहरियों को उनके हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। आबादी में इजाफे का मामला नजरअंदाज नहीं हो सकता। दौरान समात अशतर औसाफ की जानिब से ये दलाल दिए गए थे, जिसके बाद ये फैसला महफूज किया गया और महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक इस्लामाबाद में असर नो हल्का बंदियां करे। बड़ी तादाद में शहरियों को उनके हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। आबादी में इजाफे का मामला नजरअंदाज नहीं हो सकता। अशतर औसाफ की जानिब से ये दलाल दिए गए, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वोट इधर उधर थे, लोगों को एतराज़ था, एतराज़ ख़त्म होने पर ही इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टीज़ को सुनकर फैसला किया। बल्दियाती इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद होने चाहिए, ऐसा कहना है विभाग के वज़ीर दाखिला का। तो उन्होंने कहा कि वोट इधर उधर थे, लोगों को इस पर एतराज़ था, एतराज़ात ख़त्म होने पर ही इलेक्शन होने चाहिए। और विभाग के वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टीज़ को सुनकर फैसला किया है। बल्दियाती इलेक्शन आम इंतखाबात के बाद होने चाहिए। विभाग के वज़ीर दाखिला की जानिब से ये भी कहा गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से खौफजदा है। इलेक्शन कमीशन को गैर आइनी तौर पर इलेक्शन मुलतवी करना पड़े। फवाद चौधरी ने ट्वीट में मजीद कहा कि इदारे अवाम का साथ दें, करप्ट टोले के लिए मुल्क की सलामती और यकजहती को दाव पर न लगाया जाए। मौजूदा हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने से खौफ का शिकार है। इलेक्शन कमीशन को इस बेचारी हुकूमत के लिए गैर आइनी तौर पर इलेक्शन मुलतवी करना पड़े। ऐसे ही चलता रहा तो माशी सूरत हाल मजीद खराब होगी। और अब आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मलिक आमिर डोगर की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की दरख्वास्त सामने आई है। पीटीआई का वफ्द स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करना चाहता है। मलिक आमिर डोगर की जानिब से ऐसा कहा गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई की जानिब से राब्ता करने का खैर मकदम किया है। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अदिल बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। अदिल, कल तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने इस्तीफों की मंजूरी के लिए पेश होना है, उसी सिलसिले में ये राब्ता हुआ है और मुलाकात का कहा गया? जी बिल्कुल, ये राब्ता हुआ है और तर्जुमान कौमी असम्बली ने इस राब्ते की तस्दीक भी की है। और स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई की जानिब से बाज़ाब्ता जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, इसमें मुलाकात की इस्तदा की गई है। और ये राब्ता मलिक आमिर डोगर ने किया है। और मलिक आमिर डोगर ने कहा है कि पीटीआई का वक्त स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करना चाहता है और पीटीआई ने इज्तिमाई इस्तीफों की जगह अपना नुमाइंदा वक्त स्पीकर के सामने भेजने का फैसला किया है। और स्पीकर की जानिब से पीटीआई की जानिब से राब्ते का खैर मकदम करते हुए कहा गया है कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते और सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। इस्तीफों की तस्दीक के मामले में आईने पाकिस्तान और कौमी असम्बली के जो ज़वाबितकार हैं उसमें वाज़ेह तरीकाकार मौजूद है, उसके मुताबिक ये प्रोसेस चलेगा। और उनकी जानिब से कहा गया है कि शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई के तमाम मेंबरान को इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से वो खतूत भी अरसाल कर चुके हैं और इस्तीफों के हवाले से फैसला आईने पाकिस्तान और कौमी असम्बली के क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आदिल, आपने अपडेट किया। उधर खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की तनख्वाहों और अलाउंसेस का मामला है। गवर्नर और वज़ीर आला में इख्तलाफात सामने आ गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत करने से इनकार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बिल पर एतराज़ करके वापस कर दिया। एक शख्स को इस्तिस्ना देने के लिए बिल में गैर-आइनी कानून साजी की गई। गवर्नर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। हाजी गुलाम अली का अपने इख्तलाफी नोट में सूरह निसा की आयत का भी हवाला सामने आया है। तो हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वज़ीर आला आमने सामने हैं। मामला है वज़रा की तनख्वाहों और अलाउंसेस का। गवर्नर और वज़ीर आला में इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बिल पर एतराज़ करके वापस कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ समीन जान। समीन, क्या मामला है, ये किस बात पर इख्तलाफात सामने आए हैं?
یہ سب سے پہلے تو انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت نے یہ بل وزراء اور الاؤنسز اور مراعات کا بل جو تھا اس میں ترمیم کر کے ایک ہی بندے کو جو 14 سال سے ہیلی کاپٹر استعمال کر اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اس حوالے سے انہوں نے یہ ترمیم پاس کی تھی، اور اس میں صرف عمران خان جو واحد وہ شخص تھے جنہوں نے یہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا سب سے زیادہ استعمال کیا تھا، تو اس کے لیے ترمیم لائے تھے، اور یہ پاس کر کے اسمبلی سے پاس کر کے پھر گورنر کے پاس انہوں نے اسی دن خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ سے جو ہے نا وہ بھجوایا گیا تھا۔ تاہم بل جو ہے نا وہ پھر گورنر نے اپنے پاس رکھا کچھ دنوں کے لیے۔ گزشتہ روز جو ہے نا وہ گورنر حاجی غلام علی جو ہے نا وہ ڈیرہ اسماعیل خان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو تھے وہ وہاں پہ دورہ کر رہے تھے۔ خیبر پختونخوا حکومت سے 2 دن پہلے انہوں نے ہیلی کاپٹر مانگا، مگر انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے انکار کیا تھا۔ اس بنا پہ جو گورنر کے پاس جو بل پڑا تھا انہوں نے بھی اس بل پر دستخط کرنے سے انکار کیا، اور یہ اکثر اس پہ اختلافی نوٹ لکھ کے وہ واپس خیبر پختونخوا اسمبلی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اس اختلافی نوٹ پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ایک شخص کے لیے جو ترمیم کی گئی ہے، وہ قانون سازی کی گئی ہے، وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس میں یہ لکھا سورۃ النساء کا باقاعدہ طور پہ اختلافی نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ بھئی سورۃ النساء آیت کا وہ آیت بھی شامل کیا گیا اس اختلافی نوٹ پہ۔ تاہم جب ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کیا تو سیکرٹری صاحب نے کہا کہ بالکل جو اختلافی نوٹ جو گورنر ہاؤس سے ہے وہ ہمیں موصول ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس بہت شکریہ سمین، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور اب آپ کو اہم خبر دیں، نون لیگی MNA چودھری محمد اشرف کو اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کر لیا۔ ملزم کو سرکاری اراضی پر قبضے، جعل سازی اور فراڈ پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم نے جعلی الاٹمنٹ ظاہر کر کے سرکاری اراضی پر قبضہ کیا تھا۔ یہ اہم معاملہ ہے جس سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ نون لیگی MNA چودھری محمد اشرف بتائے جا رہے ہیں جن کو اینٹی کرپشن پنجاب نے کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں۔ PTI رہنما اسد عمر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پہلے ہی ہائی کورٹ نے جو پچھلے ہفتے فیصلہ کیا تھا سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے تھے، جس میں ریفر کیا گیا تھا واپس الیکشن کمیشن کو، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ الیکشن کمیشن نے کرنا کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ہم نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کر دی تھی۔ آج ڈبل بینچ میں اس کی ہیئرنگ بھی ہوئی ہے اور کل وہ جاری رہے گی، اور ہم یہ پورے طریقے سے اپنی عدالتی جو قانونی ہمارے پاس اختیار ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد کے عوام کے اس حق کو کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ مقامی حکومت کے نمائندے ان کے کون ہونے چاہیے، اور آئین کی روح کے مطابق ایک انتظامی، سیاسی، مالی طور پر ایک با اختیار اسلام آباد کا مقامی حکومت کا منتخب نظام آئے۔ ہم اس حق کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور امید ہے کہ یہ ریلیف جو ہے اسلام آباد کے عوام کو، ہمیں نہیں، اسلام آباد کے عوام کو یہ ریلیف جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ سے مل جائے گی۔ اب ذرا سا میں بتا دوں تاکہ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو ذرا پتہ تو ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کی جمہوریت کے حالات کیا ہیں۔ میں نے اس دن بھی ٹویٹ کر کے پوچھا تھا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے کہ جو ابھی بھی سمجھتا ہو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے۔ تو یہ جمہور کی ذرا حالت دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے آئین کا، قانون کا مذاق اڑایا ہوا ہے، اور کس طریقے سے یہ چاہتے ہیں جمہوریت جو ہے وہ جمہور کے بغیر ہو، یعنی پاکستان کے عوام کے پاس نہ ان کو جانا پڑے۔ 2 تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں جی۔ ایک یونین کونسل کے اندر اضافے کی اس کے اندر وہ کی گئی ہے استدعا، اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ میئر، ڈپٹی میئر کے انتخابات جو ہیں وہ براہ راست کیے جائیں۔ جو یہ دونوں کام ہیں یہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی حکومت ہوتے ہوئے کر چکی تھی۔ ہم آرڈیننس لا چکے تھے جس کے اندر یونین کونسل بھی بڑھا دی گئی تھی۔ پہلے 50 ہوتی تھی پچھلے الیکشن کے اندر 2015 کے اندر جب ہوئی تھی، اور ہم نے وہ 50 سے بڑھا کے 101 کر دی تھی۔ 101 یونین کونسل جو ہیں وہ اس ہمارے قانون کا حصہ تھی۔ اسی طریقے سے براہ راست الیکشن اور میئر کا یہ ہم لا چکے تھے۔ اس آرڈیننس کے خلاف کورٹ میں کون گیا؟ یہی PDM، یہ گئے کورٹ میں اور انہوں نے جا کے چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے غلط کام ہونے والے ہیں، تو یہ تو دونوں کام نہیں ہونے چاہیے۔ تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ کالعدم ہوا، آرڈیننس ختم ہوا، حکومت بدل گئی، قانون سازی مکمل ہو نہیں سکی تھی،
लेजिस्लेशन मुकम्मल नहीं थी, तो वापस आप पुराने कानून में चले गए, यानी आप 50 यूनियन काउंसिल पे चले गए और आप जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन मेयर डिप्टी मेयर के बजाय आप इनडायरेक्ट इलेक्शन पे चले गए। अब मुकामी हुकूमत के इलेक्शन यहाँ पे शुरू होते हैं, शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाता है, कागजात नामजदगी मांग लिए जाते हैं, पार्टियाँ टिकट एलोकेशन कर देती हैं, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जब ये इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाती है तो किसी को नीचे ख्याल आया कि ये तो हवा तो बड़ी सख्त हमारे खिलाफ चल रही है। जून का महीना, ये याद रखें, ये वही महीना है जिसमें पंजाब के बाई इलेक्शंस जो हैं वो भी कॉल हुए थे और उसकी कैंपेन शुरू हुई थी, तो हवा नज़र आनी शुरू हो गई। और उससे पहले खैर मई के महीने में, अप्रैल मई में जो इमरान खान के तारीखी जलसे हुए वो भी सारा पाकिस्तान देख चुका था। तो इन्होंने कोशिश की कि इस इलेक्शन से कैसे भागा जाए। तो अब ज़रा सुने तरमीम क्या करते हैं। उन्होंने तरमीम क्या की, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद, इलेक्शन शुरू होने के बाद उन्होंने कहा जी ये 50 यूनियन काउंसिल कम है तो 101 होनी चाहिए, यानी वही यूनियन काउंसिल जो तहरीक इंसाफ ने बनाई थी उसी यूनियन काउंसिल पे वापस चले गए। ये जब वापस आए तो इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट के अंदर चला गया मामला, हम लोगों ने चैलेंज किया कोर्ट के अंदर के। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी ये देखें, ये तो नहीं होना चाहिए, शेड्यूल अनाउंस हो गया है, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद तो ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये करना चाहते हैं तो उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप इनको ये पाबंद करें कि हम ये 101 यूनियन काउंसिल की बुनियाद के ऊपर नई हल्का बंदी करके एक नया इलेक्शन फिर करवाते हैं, लेकिन ये अब और उस इलेक्शन के दरमियान ये यूनियन काउंसिल की हैत नहीं बदलेंगे, यानी हल्का बंदी जो कर दी जाएगी उसको तब्दील करने की कोशिश नहीं की जाएगी और कोई मुकामी हुकूमत के कानून में तरमीम नहीं की जाएगी। लो जी, अगला आ गया अब दिसंबर के महीने में दोबारा अब इलेक्शन फिर शुरू हो गया, फिर कैंपेन शुरू हो गई, फिर टिकट एलोकेशन हो गई और अब इलेक्शन के अंदर तकरीबन हफ्ता 8 दिन बाकी रह गए। अब इलेक्शन में जब हफ्ता 8 दिन बाकी रह गए तो ख्याल आया किसी को, कोई आईबी की रिपोर्टें आई, क्या हुआ, कोई हमारे जो बीट रिपोर्टर्स ग्राउंड पे कवर करते होते हैं उनकी तरह कोई रिपोर्ट्स इन्होंने देखनी शुरू की, कोई सर्वे कराए, तो पता ये चला कि इस्लामाबाद के अंदर ये पीडीएम या इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो फारिग होने जा रही है और इलेक्शन स्वीप करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ। इन्होंने कहा जी आप क्या करें, इस इलेक्शन को कैसे रुकवाएं। तो क्या इन्होंने तब्दीली की, आसद उमर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि राना सनाउल्लाह ने पीडीएम की ख्वाहिश का खुलकर इजहार किया। हमें मालूम था इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला करना है। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने यूसीस की तादाद 50 से बढ़ाकर 101 कर दी थी। आपको बताएं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 15वीं बरसी की तकरीबात जारी हैं। गढ़ी खुदा बख्श बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी के पीपल्स पार्टी पर तंज के निश्तर, साथ ही सवालात की बौछार भी कर दी। कहते हैं बीबी शहीद जिंदा होती तो देखती कि उनके शौहर और बिलावल ने उनके कातिलों के साथ कैसी पार्टनरशिप की। कराची से मोनस अहमद की रिपोर्ट देखिए। बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि उसके साहबजादे बिलावल ने अपनी वालदा के कातिलों के साथ कैसे पार्टनरशिप कर दी। पीपल्स पार्टी के सियासी हरीफ ने मौका हाथ से जाने न दिया। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज एक तंज के बाद फातिहा ख्वानी से किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने पीपल्स पार्टी पर तंज के निश्तरों की बरसात की, तो साथ ही अनगिनत सवालात भी पूछ डाले। उनका कहना था कि आज मोहतरमा जिंदा होती तो देखती कि कैसे उनके शौहर और बेटे सैलाब की इमदाद पर अय्याशी कर रहे हैं। सिंध में एड्स फैल रहा है, स्कूल तबाह हैं और वो देखती कि कैसे पीपी अरकान असम्बली मंशियात फरोश बने हैं। काश बीबी जिंदा होती तो वो देखती कि उसके साहबजादे बिलावल ने अपनी वालदा के कातिलों के साथ कैसे पार्टनरशिप कर ली। जिन लोगों ने बीबी की इज्जत उछाली इक़्तिदार की भूख में, बिलावल ने आज उन्हीं लोगों के साथ पार्टनरशिप कैसे कर ली। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने बल्दियाती इंतखाबात के मुसलसल इल्तिवा पर भी पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। ये असल में तमाशा है क्या और ये कितने अरबों खरबों का खेल है जिसकी वजह से ये वो कराची का इलेक्शन नहीं होने।
कराची हैदराबाद से क्यों भाग रहे हैं, ये किस तरह सांप की तरह ये बैठे हुए पैसे के ऊपर जो उन्होंने चोरी किया है और करते चले जा रहे हैं। अली जैदी का कहना था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो एक दलेर लीडर थी। आज जिंदा होती तो पीपल्स पार्टी अच्छे हाथों में होती और सिंध की सूरत हाल अच्छी होती। और आपको बताएं कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है और गढ़ी खुदा बख्श में आज बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब भी शेड्यूल है, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी वहां पर पहुंचेंगे, जबकि जियालों की बड़ी तादाद गढ़ी खुदा बख्श में पहुंचना शुरू हो चुकी है। और आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है, 15वीं बरसी है। इसके हवाले से आज गढ़ी खुदा बख्श में इस बरसी के मौके पर बड़ी तादाद में जियाले जो हैं वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। अहकर रिजवी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी जानिब हम बढ़ते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वहाँ पर इंतजामात कैसे हैं, तैयारियाँ कैसी हैं और कब तक खिताब मुतवक्के है बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। तो अहकर कहिएगा, खिताब जो है वो करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी, तो वहाँ पर क्या तैयारियाँ देखने हैं, आवाम की कितनी तादाद यहाँ पर मौजूद है और कब तक खिताब मुतवक्के है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कंफर्म करता चलूँ कि यहाँ पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की आमद के हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनके तवक्को की जा रही थी कि वो आएंगे, मगर ये कि नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनकी तबीयत नासाज बताई जा रही है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खिताब करेंगे। कुछ ही लम्हों में वो यहाँ पे स्टेज पे पहुँच जाएंगे। कारकुनान जोक दर जोक यहाँ पे जियाले और जियालियाँ यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं और जबकि यहाँ पे जो है यहाँ पे काफ़ी जोश और खरोश देखने में आ रहा है। तकरीब का जलसे का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो चुका है, जिसमें जो है सबसे पहले तिलावत कुरान पाक के बाद जो है तकरीब के आगाज़ के बाद जो है यहाँ पे मुशायरे का सिलसिला, यहाँ पे शायर मदऊ किए गए हैं यहाँ पे पाकिस्तान भर से, और उन शायर जो है यहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जो यहाँ पे इस वक्त जो है जलसे की तरकीब जारी है। और जबकि स्टेज पर सूबाई कैबिनेट के अराकीन भी यहाँ पे मौजूद हैं और वफाकी कैबिनेट के अराकीन भी मौजूद हैं और इस वक्त यही इंतजार किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से खुद सोशल मीडिया पर आकर यहाँ पे बयानात दे रहे थे और खुद यहाँ पे जियालियों को और आवाम को अपील कर रहे थे कि वो जलसे में भरपूर शिरकत करे। मुतवक्का ये है कि तवक्का ये की जा रही है इस जलसे में खिताब से कि बिलावल भुट्टो जरदारी आगे के सियासी लाए अमल देंगे और जिसमें से ये आगे के बारे में बताएंगे कि आगे उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्योंकि आगे इंतखाबात की तैयारियों का मरहला भी शुरू होने जा रहा है। और ये ठीक है, अहकर आपने हमें गढ़ी खुदा बख्श अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।